ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 57 থেকে कंटिन्यू করব। 12 तरंगा श्लोक नंबर 57 ऑनवर्ड्स। सब कृपया अगला 1 घंटा पूरा मन को, पूरा कंसंट्रेशन, माइंड पूरा 100% इस ग्रंथ में दीजिए। मोबाइल सब दूर रखिए, क्योंकि वो भ्रमित करने के लिए है। শোভময় সুন্দর বসতি নদিয়ার, নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার। तो ये नवद्वीप गांव बहुत सुंदर है। शोभामय सुंदर बसती नदियार, ये बसती बहुत सुंदर है। हाउसेस, एवरीथिंग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नवद्वीप पे लोग যত সংখ্যা নাই তার, किंतु असंख्य लोग नवद्वीप में है, कैनॉट अनकाउंटेबल, क्योंकि ये साक्षात वृंदावन धाम है, ये भगवान का चिन्मय धाम है। और इसके बारे में चैतन्य भागवत में लिखा है। चैतन्य भागवत किसने लिखा है? कौन बता पाएगा? वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत। और चैतन्य मंगल किसने लिखा? लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर, वेरी गुड। तथा ही श्री चैतन्य भागवते, उसमें क्या लिखा है? मधुपुरी प्राय जानो नवद्वीपपुरी, एक जाति लक्ष लक्ष कहिते ना पारी। मधुपुरी प्राय जानो, एकदम मधुपुरी, भगवान का गोलोक वृंदावन मधुपुरी जैसा है ये नवद्वीप। और ये नवद्वीप एक जाति लक्ष लक्ष, माने एक जाति का व्यक्ति लक्ष लक्ष माने अनगिनत लोग है इस नवद्वीप गांव में। प्रभुर बिहार लागी पूर्वे विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइयाछे तथा। महाप्रभु अवतरण होंगे इस नवद्वीप में, उसीलिए विधाता ने आगे से ही, विधाता यहाँ क्या होगा? योग माया। आगे से नवद्वीप में कोटि कोटि लोग को भेज दिया, जाओ भगवान आएंगे, जाओ 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 सब जाओ, उधर जाओ, भगवान अभी अवतरण होंगे। प्रभुर बिहार लागी पूर्वे विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइयाछे तथा। तथा ही श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत प्रथम प्रक्रमे, ये कुछ, ये बुक हमको मालूम नहीं किसने लिखा, श्री कृष्ण चैतन्य चरिते, किसको मालूम है? कृष्ण चैतन्य चरित, ओके। एनीवेज, तो इसमें क्या लिखा है? नवद्वीप इति ख्याते क्षेत्रे परम, ये क्या ट्यून होगा? नवद्वीप इति ख्याते क्षेत्रे परम वैष्णवे, ब्राह्मणा साधवा शांता वैष्णवा सत्कुलोद्भवा। महांत कर्मणि पुण्य सर्वशास्त्रार्थ पारगा। अन्ये च सन्ति बहुशो भिक्षु भीषक शूद्र बनिर्गजना। साचार निरता शुद्धा सर्वे विद्योपजीविन। तत्र देव रुच सर्वे वैकुंठो भवनोपमे। इसका अनुवाद, नवद्वीप नामे ख्यात परम वैष्णव क्षेत्र सज्जन शांत सत्कुलोद्भव उदार कर्मदक्ष और सर्वशास्त्र पराग ब्राह्मण और वैष्णवगण अवस्थान करें। हरि बोल। तो नवद्वीप में कौन कौन अवस्थान करता है? परम वैष्णव क्षेत्र, सज्जन व्यक्ति, शांत, सत्कुलोद्भव, जिनका कुल जो है बहुत सत्कुल माने बहुत अच्छा कुल में जन्म लिया है, उदार, कर्मदक्ष, एक्सपर्ट, स्किलफुल, सर्वशास्त्रार्थ पराग, पूरा सर्वशास्त्र का एकदम एक्सपर्ट, ब्राह्मण और वैष्णवगण अवस्थान करें इस नवद्वीप में। सकलेई शुद्ध सर्धमनित निरत सर्ध, मुझे একটা লাইন বাদ গেল। तथा बहु चिकित्सक शूद्र और बणिक बास करे। बहु चिकित्सक, ठीक है, बहुत डॉक्टर्स भी रहते हैं इधर। शूद्र और बणिक बास करे। इस नवद्वीप गांव में शूद्र भी वास करता है और बणिक भी। बणिक माने बिजनेसमैन। सकलेई शुद्ध सधमृ निरत माने एवं विद्यार द्वारा जीविका निर्वाहकारी।
अपना विद्या से एवरीबडी स्किलफुल, किसी ना कुछ मालूम है, सबको कुछ ना कुछ कार्य मालूम है और उसी से अपना जीविका करता है। कोई भी बेकार नहीं है। नवद्वीप इतना प्रसिद्ध है। स्वधर्म निरत, किसी को मालूम है? स्वधर्म निरत, अच्छा, सब নিজের अपना ধর্মে নিজের निजे जो ধর্মে अपना धर्म है, यानी वर्णाश्रम को पालन कर रहे हैं। स्वधर्म, स्वधर्म माने এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যা নিজে নিজে যা যা ধর্ম সেগুলো সবাই পালন করে। কোথায়? এই নবদ্বীপ ধামে। সেই বৈকুণ্ঠ ভবন তুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় रूप रूपवान। हरि बोल। ये नवद्वीप जो वैकुंठ जैसा है, सुंदर है, वैकुंठ भवन तुल्य, वहां जो जो वास करता है वो इतना सुंदर है जैसे देवता लोग, देवेर न्याय रूपवान। ये है नवद्वीप का वर्णन इस बुक में। कौन सा बुक में? श्री कृष्ण चैतन्य चरिते। आगे एक कीर्तन भी है इस बुक में, तथा ही गीते। जय जय श्री नदिया, जय जय श्री नदिया सुखधाम, अद्भुत बसती बसत चतुराश्रम। जो जो ही नीति नीति उत्सव अनुपम, अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि प्रति मंदिरे निरत फिरत जनुदास। जय जय नदिया सुखधाम, सुख का धाम है। अद्भुत बसती, बसती चतुराश्रम, यहाँ चतुराश्रम, 4 आश्रम का व्यक्ति मिलेगा इस नवद्वीप धाम में। जो ही नीति नीति उत्सव अनुपम, यहाँ बहुत अलग अलग उत्सव मिलेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि प्रति मंदिरे निरत फिरत जनुदास। यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि तो मालूम है, नवनिधि किसी को मालूम है क्या क्या है? हनुमान चालीसा में है ना? নবদাবতী ना ना ना, हाँ बोलिए। सिद्धि नवनिधि के दाता नवनिधि, अच्छा, यू नो ऑल द 9 निधिज? नहीं प्रभु, वो नहीं पता। अच्छा, नवरत्न होते हैं प्रभु जी शायद। वो अलग है। सिद्धि 8 प्रकार और निधि 9 प्रकार। धर्म अर्थ অরু কাম মোক্ষ গণে গণতন কেউ করত উপহাস। ধর্ম অর্থ অরু, কর্ম মোক্ষ গণে গণতন কেউ করত উপহাস। প্রবল প্রতাপ तापत्रय भंजन, नवदा भक्ति दीप अनिवार। सो अलग अलग, जैसे मैं बता रहा था, अलग अलग नवदा भक्ति अलग अलग आइलैंड्स में, ये नवद्वीप में है। ये कीर्तन में सब, ये कीर्तन का लिरिक्स है। निर्मल प्रेम पूर्ण अहनिशी, जो ही थिर चर सतत रहत मतवार। शायद क्यों इसका कुछ और है। हाँ जी। विविध भांति गृह लसत स्वच्छ पुरी। विविध भांति गृह, यहाँ जो घर है विविध भांति, भांति एनीबडी? भांति क्या है? अलग डिजाइन होगा शायद। तरह तरह के प्रकार अलग अलग। लसत स्वच्छ पुरी, लसत बेष्टित सुधरुणी धवल सुपानी। जनु नव कुंद कुसुम मुकुट ताम्रज, जनु शिशिख उदय अनुमानी। शोभा नव नव वृंदावन सम, शर ऋतु सेवित सरस दिगंत। यहाँ शर ऋतु, शर मीन्स 6 ऋतु इस नवद्वीप में मिलेगा। एक्चुअली ये तो हम लोग को मालूम है, पूरा ये पूरा पूरा वर्ल्ड में अगर कहीं 6 ऋतु मिलेगा वो ये बंगाल में। मालूम है ना ये सबको? ये 6 ऋतु क्या क्या होता है? कहाँ गया शंभू प्रभु? গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত। আবার বলুন। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। ये सबको याद रखना है, ठीक है? ये 6 ऋतु इधर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ग्रीष्म वर्षा শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। शरद हेमंत शीत बसंत। ओके, ग्रीष्म मीन्स समर सीजन, वर्षा रेनी सीजन, शरद, शरद इज ऑटम ना, ऑटम ना, हाँ शरद इज ऑटम, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हेमंत इज ऑल्सो हाँ हाँ হেমন্তর কিছু নেই ইংলিশে। हेमंत इंग्लिश नहीं। ओके, शीत, शीत माने विंटर सीजन
एंड बसंत माने स्प्रिंग सीजन। एनीवेज अंग्रेजी में गोली मारी, माने ऐसे बांग्ला जानना, माने ये 6 तो जानना जरूरी है। मंजू महा महिमा मोहि विस्तृत गायत फनिपना पायत अंत সুরসহ সুরবর হর চতুরানন ধ্যান ধরত উর হরস অপার সুরসহ সুরবর हर चतुरानन, हर लेता चतुरानन, चतुर, आई डोंट नो ये भजन का मीनिंग। चतुरानन की गणेश के बोले ना नारायण, डोंट नो। गणेश गणेश घन घन श्याम स्वपहु परिकर संगे निरखर कह कब उह भूमि माझार नवद्वीपे गौरांगेर अद्भुत विहार नाना मते वर्णे कवि शोभा नदिया। ओके, ये जो कवि है ये बहुत अलग अलग तरीका से नवद्वीप का वर्णन कर रहा है और यहाँ गौरांग महाप्रभु का अद्भुत विहार, बहुत लीला भरा हुआ है नवद्वीप में। ये चीज चैतन्य चंद्रामृत इसमें लिखा है। स्वयं देव जत्र द्रुत कनक गर करुणया महाप्रेमानंद उज्ज्वल रसर बपु प्रादुर्भवत् नवद्वीपे तस्मिन् प्रति भवन भक्तुत्सवमये मनोमये वैकुंठादापि च मधुरे धन्नी रमताम। अनुवाद, जे स्थाने प्रतप्त सुवर्णेर न्याय कांतिधारी महाप्रेमानंद उज्ज्वल माधुर्यमय देह श्री चैतन्य देव करुणा बशत स्वयं आविर्भूत हुए। जिस स्थान में इतना करुणामय भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुआ था, मैंने नवद्वीप के बारे में बोला जा रहा है। वैकुंठ होते हो मधुर से नवद्वीप धाम में, हरि बोल। जो वैकुंठ से भी ज्यादा मधुर है ये नवद्वीप धाम। সেই স্থানে প্রতিগৃহে ভুক্ত সব সময় সবময় ताहाते আমার चित्त अनुरक्त होक। उस स्थान नवद्वीप में प्रतिगृहे हर एक घर पे भक्तुत सबमय मीन्स एवरीबडी इज अ डिवोटी। भक्तुत सबमय, एनीबडी? भक्तुत सब हाँ কি বলছেন? ভক্ত আর উৎসব এর মত সবসময় ভক্তরা। एवरी हाउस इज लाइक अ फेस्टिवल। ताहाते আমার चित्त अनुरक्त होक, उसमें मेरा मन लगे, चित्त लगे। ओके, ये इस बुक में लिखा है। यद्यपि धाम व्यक्त छन्न হয় কভু জয়ছে কলি যুগেতে ছন্নতা अवतार प्रभु। यद्यपि धाम व्यक्त छन्न হয় কভু, यद्यपि ये धाम जो नवद्वीप धाम जो है ये अनमैनिफेस्टेड अप्रकट रूप में है, लेकिन कलियुग में जयचे कली जुगेते छन्न अवतार प्रभु। लेकिन इस धाम को प्रकट किया है हिडन इनकारनेशन गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु का छन्न अवतार, भगवान इस कलयुग में छन्न अवतार रूप में आए हैं। छन्न अवतार का अर्थ क्या है? अपने आप को बोला नहीं आकर मैं भगवान हूं, भक्त के रूप में आए। आधा लोग, मैक्सिमम लोग तो जानते ही नहीं कि महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है साक्षात भगवान। एक्चुअली अवतार, छन्न अवतार बोला जाता है महाप्रभु को, लेकिन सर्वशास्त्र तो यही बोलता है कि गौरांग महाप्रभु साक्षात अवतारी कृष्ण है, अवतार नहीं है, अवतारी है। इसी के बारे में श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंदे लिखा है। महाप्रभु का आने के बारे में ये भागवत में लिखा है। क्या लिखा है? इत्थोत नृत सगृही गृषि देवार्जत अवतारै लोकान विभारसी हंसी जगत प्रतिपान धर्मत महापुरुष पाशी जुगानुवृत्तं छन्न कलो जद भवन्त्री जुगो हत शततम। हे कृष्ण, तुम्हें एक प्रकार नरो माने मनुष्य रूप में तीर्षक, तीर्षक एनीबडी? तीर्षक का अर्थ किसी को मालूम है?
ऋषि, ऋषि रूप में कौन सा अवतार में आए हैं परशुराम? देव, देवता के रूप में, जैसे महादेव, महादेव तो भगवान का तमोगुण के अवतार है। मत्स्य, मत्स्य अवतार इत्यादि एक्सेट्रा रूपे लोक दिगो के पालन करो एवं जगत शत्रु दिगो के विनाश करो। हे महापुरुष, कलिकाले जुगानुवृत्त नाम कीर्तन धर्म छन्न भावे प्रचार करिबे। आप कलियुग में हरि नाम का प्रचार छन्न रूप में, छन्न मीन्स हिडन, छुप के, भक्त रूप में, छद्मवेशे, एक सन्यासी के रूप में आप प्रचार करोगे। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ, इसीलिए आपका नाम त्रिजुग। কেননা ছন্ন অবতার কোন शास्त्र सहजे प्रकाश करें ना, इसलिए भगवान आपका नाम त्रिजुग है, क्योंकि कलियुग में आप अवतार ने, आप छन्न अवतार ने है। तो अगर इसीलिए तो त्रिजुग क्यों बोला गया? सत्य त्रेता दापर, ये त्रिजुग आपका नाम है, चतुर्युग आपका नाम नहीं है, क्योंकि कलियुग में आप छन्न रूप में आते हैं। क्लियर है? पूर्व पूर्व अवतारे जे धामे जे जे लीला गुप्ते नवद्वीपे ताहा सब प्रकाशिला। भगवान अलग अलग युग में जो जो अवतार लिया, जो जो लीला किया, वो सभी लीला स्थली इस कलयुग में नवद्वीप धाम में मिलेगा। पूर्व पूर्व अवतारे जे धामे जे जे लीला गुप्त नवद्वीपे ताहा सब प्रकाशिला। समझ में? पूर्व पूर्व नवद्वीप धामे जे बिहार से रूप बिहारे सदा सचिर कुमार। पूर्व पूर्व नवद्वीप धामे जे बिहार से रूप बिहारे बिहारे सदा, हमेशा इस नवद्वीप धाम में महाप्रभु लीला कर रहे हैं हमेशा। कौन? सची कुमार। सची कुमार माने सची माता जी, सची माता। ब्रह्मादिर अगोचर नवद्वीप लीला जारे जानाइला प्रभु সেই সে জানিলা। ब्रह्मादिर अगोचर नवद्वीप लीला, ये नवद्वीप लीला ब्रह्मादिर अगोचर, वो भी समझ नहीं पाएगा, ब्रह्मा एक्सेट्रा, ब्रह्मा आदि। जारे जानाइला प्रभु से जानिला, सिर्फ भगवान गौरांग महाप्रभु का जिनका ऊपर कृपा हुआ, वही एकमात्र नवद्वीप धाम का लीला समझ पाएगा। एक दिन जे लीला करे नदियाय सहस्र बदने तार अंत नहीं पाए। एक दिन में महाप्रभु इतना असंख्य लीला करता है नदिया में, नवद्वीप में, कि अनंत शेष अपने सहस्र वदन में भी कहां से शुरू कहां से खत्म बोल नहीं पाएगा। इतना असंख्य लीला करता है, अनगिनत लीला करता है गौरांग महाप्रभु एक दिन में। जेदापुरे कृष्ण बिहरए ब्रजपुरे সেই कुले कोली जुगे प्रभु नदिया बिहारे। समझ में आया ना? जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ब्रजपुरे यानी वृंदावन में विहार करते थे, वही भगवान कृष्ण कलयुग में नदिया में विहार कर रहे हैं। नदिया बसती अष्ट कोशो के हो कय अचिंत धामेरो शक्ति सब सत्य है। समझ में आ रहा है ना? ये एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है। ये अष्टकोश जो नदिया का है, ये अचिंत धामे शक्ति सब सत्य है, ये धाम अचिंत है, और यहाँ एवरीथिंग बिकम्स ट्रू। এর আগে 16 ক্রোশ বললো নবদ্বীপ, 54-56 শ্লোকে 16 ক্রোশ দিয়েছে নবদ্বীপ ধাম। এখানে নদিয়া বসতি অষ্টকোশ কেহ কয়, कोई बोलता है अष्टकोश। ক্ষণে কে সংকোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত প্রভুর আলয় হইতে যে রহে না क्या नवद्वीप धामे पद्म पुष्प प्राय ऋतो। हर एक जगह नवद्वीप धाम में पद्म पुष्प प्राय ऋतो मिलेगा आपको, हमेशा लोटस वोटस सब मिलेगा। खने के संकोच खने হয় विस्तारित, खने के संकोच खने नवद्वीप धामे पद्म पुष्प प्राय ऋतो। खने के संकोच प्राय ऋतो মানে কি? পদ্ম ফুলের মতো, দ্বীপটা হচ্ছে পদ্ম ফুলের মতো, আবার ওটা কখনো ছোট হয় কখনো বড় হয়। खने के संकोच खने है विस्तारित, कभी संकोच हो जाता है छोटा मतलब गुटिये न, कभी कभी विस्तार हो जाता है। जैसे कमल कभी कभी संकोच आई डोंट नो होता है शायद, विस्तारित होता है, बड़ा हो जाता है ना कमल, फैल जाता है पूरा, वैसे ही नवद्वीप। এটা তো বৃন্দাবনেও ক্ষেত্রেও বলে না লোকে যে কখনো বিস্তার হয় আবার কখনো
ছোট হয়, মানে নর্মাল লোকের কাছে অল্প লাগবে, কিন্তু ওটা নাকি রাত্রে অনেক বড় হয়ে যায় বৃন্দাবন। রাত্রে, আচ্ছা। প্রভুর আলয় হইতে যে রহে দূরে, সেই আইসে শীঘ্র তারে, दूर नहीं स्फुरे। प्रभुर आलय होते जे रहे दूरे, भगवान के घर से जो बहुत दूर रहता है, से आई से शीघ्र तारे, दूर नहीं स्फुरे। दोनों आगे पढ़ते हैं। आमाय असंख्य लोक कीर्तन संकीर्तन स्थाने अल्प स्थान विस्तार ता केह नाई जाने। आमाय माने परिमित है। असंख्य लोग संकीर्तन स्थाने, अनगिनत लोग इसमें नवद्वीप धाम में संकीर्तन स्थाने अल्प स्थान विस्तारित केहो नहीं जाने। इतना कम जगह में इतना अनगिनत लोग कैसे आ जा रहा है, ये कोई समझ नहीं पाता है। सर्व प्रकार नवद्वीप श्रेष्ठ है, असंख्य प्रभुर भक्त जथा विलास है। यहाँ असंख्य महाप्रभु के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ विलास करते हैं। नवद्वीप मध्य मायापुर नामे स्थान, जथा जन्माइलन गौर चंद्र भगवान। समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे वृंदावने जोग पीठ सुमधुर, तैसे नवद्वीपे जोग पीठ मायापुर। प्लीज कोई समझ नहीं आएगा तो रुकेगा, नहीं तो सिंपल सिंपल श्लोक आगे पढ़ रहा हूं। मायापुर शोभा सदा ब्राह्मण आदि धियाए, मायापुर महिमा के बाना ही गाय। कौन मायापुर का कीर्तन नहीं करता है महिमा का? जे देखे बारे को तार तापो जाए दूर, हेनो मायापुरे चले आचार्य ठाकुर। ठीक है, जो भी एक बार दर्शन करता है मायापुर का, उनका ताप, उनका जो पाप है सब हरण हो जाता है, जितना दुख है वो खत्म हो जाता है। हेनो मायापुरे चले आचार्य ठाकुर। श्रीनिवास आचार्य उस मायापुर में नवद्वीप में जा रहे हैं। नरोत्तम रामचंद्र दोहे संगे लइया, प्रवेश मायापुरे अधैर्य हइया। जे पथे चलो সেই পথে কিছু দূরে, आइसेन एक वृद्ध विप्र धीरे धीरे। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ठीक है, सब आँख खोलने का प्रयास कीजिए, नींद आ रहा है तो फिर भी जगते रहिए। घर में मैच बॉक्स है, 2 काठी निकाल के ऐसे ऐसे डाल दीजिए, खुला रहेगा। ओके, तो ये ब्राह्मण विप्र आ रहे हैं उन लोग के रास्ते में। तारे प्रणमिया अति सुमधुर भाषे, श्री ईशान ठाकुरेर संवाद जिज्ञासे। पूछ रहा है कि श्री ईशान ठाकुर कहाँ रहते हैं, थोड़ा बताइए। विप्र कहे ओई देखी आइलु ईशाने, की बोलिबो केबा ना बुझाए तार गुने। विप्र बोली यही देखी आइलु ईशाने, मैं तो अभी अभी ईशान ठाकुर से मिल के आ रहा हूँ। की बोलिबो केबा ना झुराए तार गुने, क्या बोलूं उनका गुण में कौन ना झुराए, माने किसका ना आनंद मिलता है, उनका इतना गुण है ईशान ठाकुर का, महाप्रभु का एकमात्र पार्षद जो अभी जीवित है। सर्व तत्व ज्ञाता ते हो सर्वतो विदितो। वो ईशान ठाकुर सर्व तत्व ज्ञाता, यानी उनको हमें सब तत्व उनको मालूम है। सर्वत्र विदितो, सर्वत्र विदितो मीन्स एक्चुअली हर एक जगह में है, भगवान के लिए यूज किया जा रहा है। आई डोंट नो इनके लिए क्यों यूज किया जा रहा है। सर्वत्र विदितो, एनीबॉडी? ये फेमस, सबाई चेने, वो सब जानते हैं, मैनिफेस्टेड, जानते हैं। एनीवे, सर्वत्र विदितो, ऑल अवेयर, ऑल परवेडिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसका, विदितो, ऑल परवेडिंग। एनीवेज, श्री स्वची देवी रे जे शेबिला जोथोचितो। ये ईशान ठाकुर वही है जो सची माता को सेवा किया था, महाप्रभु ने भेजा था या शायद उनको नियुक्त किया था उनका माँ का सेवा करने के लिए। तथा ही श्री चैतन्य भागवत में इसमें लिखा है इसके बारे में। शेबिलेनो सर्वकाले आई रे ईशान, चतुर्दश लोक मध्य महाभाग्यवान। तो ये शेबिलेन सर्वकाले, महाप्रभु तो चला गया था संन्यास लेकर, लेकिन हमेशा ईशान ठाकुर सची माता को सेवा किया था। आई रे ईशान, आई रे माने, आई माने माँ। आई डोंट नो हम लोग बंगाली में इस वर्ड को यूज करते हैं या नहीं। आई, कोई कोई, ये तो मराठी में हमने सुना है माँ को आई बोलता है। एनीवेज, या बोलिए सुमन गोरंगी मत। शेबिलेनो सर्वकाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सची माता महाप्रभु के जाने से पहले ही प्रकट हो गई थी क्या? नहीं, बाद में।
ये तो आगे भी कुछ दिन आगे भी ये प्रश्न आया था, कभी अगर प्रकट हुआ था तो महाप्रभु जाएगा नहीं उनका मिलने के लिए? ये कोई लीला वर्णन है कहीं चैतन्य चरितामृत में? नहीं है, तो ऑब्वियसली बाद में ही होगा। সেবিলেন সর্বকালে আইরে ঈশান চতুর্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান, চতুর্দশ লোক মধ্যে, চতুর্দশ তো 40 हो गया ना, 14 ভুবন কি চতুর্দশ, হ্যাঁ ঠিকই বলেন, 14 চতুর্দশ, চতুর্দশ মানে হ্যাঁ 14 करेक्ट, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, ये 14 भुवन में महाभाग्यवान, करेक्ट। শচী দেবী ঈশানে যতে কো স্নেহ কইল, কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল। इतना कृपा किया सची माता इस ईशान के ऊपर, मैंने साक्षात देखा ये सब। कौन बोल रहा है? राजकुमार कृष्णदास, मैं बोल रहा हूँ? ब्राह्मण, ब्राह्मण बोल रहा है। वृद्ध ब्राह्मण किसको बोल रहा है? रामचंद्र महाशय को। हाँ, इन चारों को बोल रहा है। कौन चारों को? नरोत्तम दास, तीनों को, नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र कविराज और रघुनंदन ठाकुर। रामचंद्र कविराज, सॉरी, रामचंद्र कविराज, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और रघुनंदन आचार्य, ये चारों को बोल रहा है। कौन? ये वृद्ध ब्राह्मण। कि मैंने देखा कि ईशान ठाकुर के ऊपर कितना कृपा किया सची माता। यही रखते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल, इसकी भगत की जय, श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल।